मैंने बारीकी से तहकीकात की। 1 साल पहले दहेज के लिए उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब डाला था। उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया। कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा, इसके कारण 9 महीने जेल में रहे। बाहर आते ही किसी के साथ मारपीट की। आखिर उसे क्यों मारा? तो क्या उसकी पूजा करता? हमारे बाप के पास 50 लाख रुपए हैं, लेकिन मांगने पर 10 पैसे भी नहीं देता, इसीलिए मैंने अपने बाप को मारा। क्या ये पाप है? तुमने उसे एक जिंदा लाश बना दिया। बड़ी बेरहमी से तुमने उसको पीटा। 9 महीने हो गए, अब तक वो अस्पताल में है। पुलिस जब उससे पूछताछ करने गई, तब मालूम है उसकी क्या हालत थी। आपको किसने मारा, बोलिए? आंख में भी चोट आई है। उसने आपको किससे मारा? फ्रैक्चर तो बहुत ही ज्यादा है। एक ही आदमी ने मारा या कईयों ने मिलकर मारा? एक आदमी ने? डॉक्टरों का कहना है कि तुमने उसे जिंदा लाश बना दिया है। शायद तुमने जो किया है वो ठीक हो, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं। गुनहगारों को सजा देने के लिए पुलिस है, कोर्ट है। शराफत से कोई काम धंधा करके सुख से जी सकते हो ना? बिना मतलब के क्यों रिस्क उठा रहे हो? जीवन में कुछ करना चाहे तो रिस्क लेना ही पड़ता है। हर काम में रिस्क है। अभी तक आपके सलाह ली, वो भी एक रिस्क था। आई एम सॉरी सर। गुड लक। क्या है सर? वेरी गुड।
मेरा प्यारा बेटा, सुनिए, यहाँ आइए ना। क्या है, बोलो। अपने बेटे के रैंक्स तो देखिए। मैं बहुत खुश हूँ। इसे भी आप जैसा एक बड़ा डॉक्टर बनना है। ऐसा क्या? आठ साल पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने की कीमत दे रहा था, लेकिन तुमने कोर्ट में सही रिपोर्ट पेश की। बहुत ईमानदार हो। 8 साल पत्थर तोड़ा तुझे याद कर करके। अजी सुनिए, ये क्या हो गया? मुंबई गुनाहों के बेताज बादशाहों की माया नगरी मानी जाती है। यहाँ के हर रहने वाले, अमीर या गरीब, सबों को इनसे डरकर जीना पड़ता है, नहीं तो वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। दक्षिण भारतीयों से भरा हुआ इलाका धारावी इस खौफ से बचा हुआ नहीं है। धारावी वासियों को डराकर 2 भाई उन पर हुकूमत करते हैं। ये हैं रवि वर्मा। रवि वर्मा लोगों को डराकर हफ्ता वसूल करता है। साथ ही नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी, कई गैर कानूनी धंधे भी हैं। इसका एक ही दुश्मन है, मणि वर्मा। ये रवि वर्मा का बड़ा भाई है। दोनों के बीच पुश्तैनी जायदाद को लेकर जो दुश्मनी पैदा हुई वो अब तक चल रही है। राजनेताओं के कारण पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी खास काम से बुलाया? मणि वर्मा कल सुबह 12 बजे वोट डालने के लिए बूथ नंबर 112 पे पहुंचेगा। राजनेता भी वोट डालने के लिए अंदर अकेले ही जाता है। हमारे आदमी पोलिंग एजेंट के रूप में होंगे, वहीं उसका काम तमाम करना है। काम खत्म करके फोन करना, समझ गए? जी। जाओ। नमस्ते साहब। साहब वोट देने वाले ही अंदर जा सकते हैं। उस तरह से रुक। शिवा थैंक्स। मैंने वफादारी के बारे में सुना था, तुम्हें देखा तो लगा कि तुम वफादारी की मिसाल हो। आज तुम नहीं होते तो मैं नहीं बचता।
मैं आ गया लक्ष्मी, मैं आ गया लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। 12 साल से इस मुंबई शहर के धारावी में टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन अब मुंबई में ऑटो के लिए फाइनेंस मिलता है, इसलिए सब लोग ऑटो चलाने लगे हैं। ऐसे में हमारा धंधा कैसे चलेगा? इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई अच्छी सवारी मिले। लक्ष्मी तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो। क्या है? क्यों बुझाया इसे? तो इसने मुझे आग से खतरा बताया है। क्या बात है? चलोगे? हाँ, कहाँ जाना है? चलूंगा। सवारी यहाँ से नहीं, मेरे घर से जाएगी। आइए सर, टैक्सी में बैठिए सर। ठोक बजाकर क्या देख रहे हैं? कंडीशन ठीक है कि नहीं चेक कर रहा हूँ। क्या आप टोयोटा और कोलरा की सवारी करते हैं जो मेरी टैक्सी पसंद नहीं आई? पर आवर 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है मेरी टैक्सी। मुझे 70 किलोमीटर की रफ्तार नहीं चाहिए, 7 किलो बहुत है। क्या 7 किलोमीटर? ऐसा लगेगा जैसे धक्का लगा रहे हैं, बहुत धीमा हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक, कम रफ्तार में बॉडी खेलने का चांस नहीं है। क्या बॉडी? सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं भाई, मेरी दादी मर गई है, उनको शमशान ले जाना है। क्यों बे? तेरी दादी की लाश ले जाने के लिए मेरी कॉल टैक्सी को मर्चुरी वैन बनाना चाहता है तू? हाँ। ये क्या है? पैर है। वो क्या है? टैक्सी। ये क्या है? पैर है। वो क्या है? टैक्सी। भाग यहाँ से। 100 रुपए देने से 2 व्हीलर दे रहा है, 500 रुपए देने से कार दे रहा है, इस कारण कोई भी कॉल टैक्सी में नहीं बैठता। कौन ओरिजिनल है कौन इंस्टॉलमेंट में समझ में ही नहीं आता। इसके अंदर है, होशियारी से। 15 मिनट में आ जाऊंगा। कौन हो तुम? मद्रासी। मद्रासी? 25 साल पहले ये तुम ही हो ना? तुम लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे माता पिता का कत्ल किया था। ये मैं हूं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत।
25 साल से मेरे सीने में जो जख्म पल रहा है उस पर थोड़ा मरहम लग गया, पर एक बच गया। उसके लिए मुझे यहाँ रहना होगा। यहाँ? हाँ, धारावी में मेरे मामा का घर है, तुम वहाँ रह सकते हो। उनके घर के लोग कैसे हैं? घर वालों की परवाह मत करो, जब तक रहना है तब तक रहो, ठीक है? तुम्हारे मामा क्या करते हैं? यहाँ बसे तमिल परिवार की लड़कियों को हिंदी पढ़ाते हैं, उसी से उनकी कमाई होती है। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू। क्या काशी, तुम्हें भी महल में रहने का शौक चल रहा है? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा हो यार? नहीं, यही मेरा आशाना है। बोलना चाहता था कि तुम्हें जगह जरूर पसंद आएगी। चलो चलते हैं। क्या है? टैक्सी पाउंड किधर होता है? नहीं मालूम साहब। हे भगवान, अगर काशी को पता चल गया कि मैंने सबसे कर्ज ले रखा है तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? इसको किसी भी तरह टरकाना होगा। क्या बात है पांडे? नहीं, मामा जी को चने बहुत पसंद है और चने वाला भी आया तो थोड़ा चना खरीदना होगा, बस यही बोल रहा था। तुम घर चलो। घर का है मुझे क्या मालूम? तुम सीधे जाकर लेफ्ट में कट करो, दरवाजे में मूर्ति का बोर्ड लगा है, उसी घर में तुम चले जाना। जाओ। ये क्या दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह जा रहे हो? ब्याज दो। खामोश। ब्याज नहीं, अब तो मैं पूरा सेटलमेंट कर दूंगा। तुम्हारे काम से ही अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहा हूँ। तुम क्या बोलता है? कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के बारे में सुना है? अमिताभ बच्चन को जानते हो? कंप्यूटर जी को जानते हो? अमिताभ जी और कंप्यूटर जी ने मिलकर मेरे लिए 2 करोड़ रुपए लॉक करने वाले हैं। उसके मिलते ही मैं तुम्हारा कर्जा पूरा का पूरा चुका दूंगा। झूठ बोलता है? नहीं। तो मारूंगा क्या? कन्याकुमारी में जाके गिरेगा? थोड़ा धीरे मारना, मद्रास में उतर जाऊंगा। क्या अपनी डबल एक्सल बॉडी दिखाकर मुझे भयभीत कर रहे हो? चाहे 36 इंच का टीवी क्यों ना हो, चाहे 16 इंच का टीवी क्यों ना हो, उसका रिमोट सिर्फ 6 इंच का ही होता है। ये क्या बोलता? अबे जरा इधर देखिए। अरे ये क्या है? मानव बम है। बटन दबाए तो मालूम है क्या होगा? अबे मुस्टंडे, तो तू क्या ब्याज खाने के लिए जिंदा रहेगा? अबे हम गरीब लोग मुसीबत में आकर तुमसे थोड़े से पैसे कर्ज में लेते हैं, तुम देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम गरीबों से पैसे मांगकर उन्हें तंग क्यों करते हो? बोले मानव बम का बटन दबाऊं? तू दबाएगा? मैं दबाऊं? बोल कौन दबाएगा? अबे तो फिर कौन दबाएगा? बोल। आप झगड़ा मत कीजिए, मैं दबा देती हूँ। आकाशवाणी, अब नरेंद्र शर्मा से मुख्य समाचार सुनिए। आज सुबह मुख्यमंत्री ये कौन सिस्टम है? अबे ये हमारा नेशनल सिस्टम है, नरेंद्र शर्मा स्वामी जी का। हाँ। मुझे बेवकूफ समझता है। मेरा रकम वापस नहीं कर रहा है और ना ब्याज दे रहा है। अभी हड्डियां तोड़ूंगा इसकी। कहाँ गया? अंदर के बॉडी किधर है? बॉडी किधर है? सपना, सपना कहाँ हो? जरा वो हल्दी कुमकुम तो देना। सपना, अरे उस बक्से के ऊपर है, दो भी। कौन है? मेरा नाम काशी है, चेन्नई से आया हूँ। क्या यही मिस्टर मूर्ति का घर है? यही है। पिताजी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आरती लीजिए। बैठिए। आपके पिताजी नहीं होते तो क्लास आप ही लेती हैं? कौन सी क्लास? पढ़ाने की क्लास। अच्छा, आप गलत घर में आ गए। वो बाजू वाला घर है, उनका नाम कृष्ण मूर्ति है। सॉरी। कोई बात नहीं। फिर मुझे हल्दी किसने दी? मैंने। घर में कोई नहीं था इसीलिए मैंने। क्यों बेटी, कौन है ये? पापा, ये कृष्णमूर्ति सर के गेस्ट हैं। गलती से हमारे घर आ गए। शायद तुम्हें पहले हमारे घर आना था, इसलिए यहाँ आ गए। जी चलता हूँ। अच्छा।
काशी। मिस्टर कृष्णमूर्ति। ए, क्या यार, मैंने तुझे कब भेजा था? लगता है पूरा मोहल्ला घूम फिर कर आ रहे हो। मूर्ख, तुमने सिर्फ मैं मूर्ख बोला था, कृष्णमूर्ति नहीं। तो क्या हुआ? पड़ोस में चला गया था। हाँ? मैंने जो पढ़ाया था उसे याद करके आई हो ना? हाँ सर। आज नया पाठ पढ़ाऊंगा। तबीयत कैसी है? बोलो, तबीयत कैसी है? कैसी है? वाह, सुपर है। क्या बोली? मुंह खोलते ही तकलीफ हो गई? गले में कुछ घुस गया क्या? तुम बोलो। भला की खूबसूरत हो। तुम बहुत सेक्सी हो। हाँ हाँ, ये क्या बदतमीजी है? मर्द की आवाज में मिमिक्री करती हो? हम नहीं मास्टर जी, उधर देखिए। चंडाल, तुझे कितनी बार कहा है कि ट्यूशन के वक्त मत आया करो? बहुत बड़ा ट्यूशन पढ़ा रहे हो मामा। वही पुरानी कहानियां दोहरा रहे हो, वही सड़ी गली कहानियां, जंग लगे ब्लेड की तरह। मैं पढ़ाता हूँ, देखो देखो, लड़कियों को ये ट्यूशन पसंद आता है। हाँ तो लड़कियों सब एक साथ बोलिए, अपम। अपम। हाँ अपम। सुपर। अब बन और अपम में क्या डिफरेंस होता है? बन गोल होता है, अब पापा ऐसा होता है, इस तरह हो तो उत्तपम होता है, मेरा मेरा हो तो वो आइडियापम होता है। इनका ऐसा मत बोलिए, ये हमारे प्यारे मास्टर है। मेरे दिल में तड़क पड़क कड़क पड़क हो रहा है। ज्यादा तड़क बड़क हुआ तो सनराइज में जाने का। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। जान, जाने मन, आज जरा हंस कर, तुरंत शहर को छोड़कर, सबको बेवकूफ बनाकर, सामान पैक करके उड़ीसा की तरफ भाग जाएंगे। आ जाओ। इसके घर वालों को पता चला तो तेरी खूब पिटाई होगी। सिखाने के बाद लड़की को इशारा कर रहा है। मेरे गेस्ट आए हैं, उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। तू खुद के वेश, ऊपर से गेस्ट। कौन है वे? ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। काशी। मैंने कहा था ना काशी, ये मेरे मामा है और अब ये यहीं रहेगा। तू ही इस घर से जाने वाला है, साथ में इसे भी ले जा। चलो दोनों निकलो। मैंने कहा था ना, इनके लिए सन टीवी रिकमेंड करने की कोई जरूरत नहीं। देखा ना कैसी बातें कर रहे। चलो सुन, सन टीवी जैसा शब्द मेरे कान द्वारा मेरे दिल में गया वो। हाँ मामा, सन टीवी के बड़े अधिकारी इनके गहरे दोस्त हैं। नमस्ते। साइमन फर्नांडिस के साथ इनका करार खत्म होने वाला है, अब उसकी जगह किसे रखा जाए यही ये सोच रहे हैं। अयो, आप खड़े क्यों? आइए बैठिए ना। हाँ, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि मेरे मामा तमिल के बड़े पंडित है, आपको उनकी जगह रखा जाए, यही सोच कर लाया था। अब जा रहे हैं। रुको, तुम दोनों मेरे साथ खुशी से रह सकते हो। 3 लोग एक ही कमरे में रहें, ये ठीक नहीं होगा, परेशानी होगी। परेशानी होगी? हाँ। तो मैं बाहर चला जाऊंगा। मामा, आप अपने ही घर से बाहर क्यों जाएंगे भाई? आप चाहें तो फ्रंट ऑफिस में रह सकते हैं। हमारे घर में फ्रंट ऑफिस? मैंने बरामदा बोला है मामा। क्यों भैया, इतनी देर क्यों लगा दी? शादी शादी करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है बे? भैया अच्छा चलो आइए। मैं कब तेरे लिए भाभी ले आऊंगा, इसकी चिंता तो छोड़ दे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। भैया, आपका पकाया खाना खा खा के बोर हो गया हूँ, चुपचाप चलिए ना। बिना दहेज के आप शादी कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी स्कूल में टीचर। नमस्ते। तुमने लड़की का फोटो देखा है ना? फोटो क्यों, उसी को देखने वाले हैं ना। शर्मा क्यों रही हो? चलो। अरे लड़के को देख तो सही। क्या मेरी लड़की आपको पसंद आई? लेकिन एक बहुत जरूरी बात है। क्या है? आपकी बेटी को मेरी पत्नी से ज्यादा मेरे भाई का मां बनना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो क्या मेरी बेटी जीवन भर बांझ बनकर मरते दम तक आपके भाई की माँ बनकर जिएगी? ये कैसे होगा? आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ये उचित बात नहीं है। मुझे तो बच्चा नहीं हुआ, कम से कम मेरी बहन को तो बच्चे हो। इतने बड़े लड़के को बेटा कैसे बनाए? हाँ, 1 मिनट, इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब इतना गुस्सा हो रहे हैं?
छोटे भाई की माँ बनने के लिए ही तो कह रहे हैं, जिसका मतलब है जो देवर को बेटा समझे, ममतामयी औरत चाहिए। इन्होंने ये तो नहीं बोला कि आपकी बेटी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। छोटे भाई से ये इतना प्यार करते हैं तो सोचिए कि ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करेंगे। आप सब जरा ये सोचिए, ऐसा अच्छा पति बहुत पुण्य से मिलता है। आपका नाम क्या है? शांता। तुम्हारा नहीं इनका? मीना। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वेलकम भाभी, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। सॉरी भाभी, यहाँ आरती उतारने वाला कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, आज से मैं ही आपकी सास हूँ। उसकी माँ बनने के लिए बोला था ना, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। अच्छा, पूजा का कमरा कहाँ है? हाँ? ऐसे प्यारे परिवार की बहू बनने में मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लिए फक्र की बात है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? भैया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे एक अच्छी भाभी मिल गई। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अरे रोता है पल्ले। ये कैसा निशान? ये हुआ यूं कि एक झगड़े में सामने वाले ने गोली चला दी। छाती में ना लगकर गोली हाथ में लग गई, बस इतना ही। बाप रे, इतनी बड़ी बात को छोटी बात बोल रहे हो। कोई बात नहीं, बच तो गया, लेकिन दूसरी बुलेट डायरेक्ट दिल में लगी और देखते ही देखते अंदर घुस गई। मैं बच नहीं पाया। फिर क्या हुआ? एक नई जान आ गई। दर्द नहीं हुआ? दर्द हुआ था, लेकिन इस बुलेट को हिफाजत से दिल में रखा है। किसी भी ऑपरेशन से उसे बाहर नहीं निकाल सकते, और ना निकालूंगा मैं। मरते दम तक वो बुलेट हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। वो एक खूबसूरत बुलेट है। चोर, मुझे ही बोल रहे हो ना? हाँ, मुझे ही बुलेट कह रहे हो ना? हाँ? अरे वाह, तुम समझदार निकली। हाँ, अरे तुझे बुलाने के लिए कितनी बार आदमी भेजना पड़ेगा? क्या समझ रखा है? बोल बे। सुन रहे, मेरी बात तुम्हारे भेजे में नहीं गुजरी। मुझे तुम्हारा घर चाहिए, समझा ना? मालूम है ना ये कौन है? रवि भाई का दायाद। अगर उनको मालूम पड़ा ना तो ये कॉलोनी नहीं रहेगी। जो पैसा दे रहा है उससे लेकर शराफत से साइन कर दो। गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत 15 लाख से ज्यादा है। इसे आप केवल 15,000 में मांग रहे हैं। ये इंसाफ की बात है। 20 साल पहले यही रेट में खरीदा था ना? अच्छा, तेरा नाम क्या है? सुंदर मूर्ति। 20 साल पहले सुंदर मूर्ति। देखा, नाम नहीं बदला, दाम कैसे बदल सकता है? हाँ? मैं रिटायर हो चुका हूँ। इस मकान को बेचकर ही अपनी बेटी की शादी करूंगा। चलिए पापा, चलिए यहाँ से। क्या ब्यूटी है! इतनी सुंदर लड़की को घर पर रखकर क्यों कष्ट भोग रहे हो? ए लड़के, तुम्हें अपने बाप पे ध्यान नहीं आती? अगर तुम थोड़ा एडजस्ट करोगी ना तो 2-4 मकान और खरीद लोगी। तू कबूल कर ले, बस बाकी इंतजाम मैं कर दूंगा। बदमाश, मेरे ही सामने मेरी बेटी से ऐसी गंदी बातें कर रहे हो।
रुको भाई, तुम कौन हो? क्यों ऐसा किया? हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमने ऐसा बोला क्या? जिस काम के लिए आए हो उसे किए बिना उन पर हाथ क्यों उठा दिया? ये क्या बोल रहा है? तुम आज आए हो, कल चले जाओगे। वो लोग चाहेंगे तो इस कॉलोनी को जलाकर राख कर देंगे। सुनो भाई, यहाँ इन गुंडों की हुकूमत चलती है, ये कुछ भी चाहे करे हमें सहना होगा, यही हमारा भाग्य है। 10 पैसा कमाने के लिए समाज छोड़ा, परिवार छोड़ा, इस पापी पेट के लिए हम बंबई में आए। क्या यह तुम्हें पसंद नहीं? बैठ जाइए। क्यों बुलाया हमें? क्या बात है? आपका एक आदमी दिन दहाड़े कांस्टेबल का गाल काटकर भाग गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बोलना क्या है? अपराध है, उसे खुलेआम ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इनके गोदाम में क्यों गया? आपका उस गोदाम से क्या संबंध है? जब पुलिस पीछे पड़ी हो तो भागने वाले के दिमाग में कुछ और प्लान नहीं होता, वो सिर्फ बचकर भागता है। तुम ठीक कह रहे हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे आदमी कई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों तलब किया, इस बारे में मुझे बताइए। ये रहा राका की जमानत का कोर्ट का ऑर्डर। उस गुंडे को छोड़ दो। यस सर। और कुछ चाहिए तो मेरे बंगले पर आइए। वीटी के क्रॉफर्ड मार्केट में जो गोदाम है वो आप ही का है ना? हाँ मेरा है। उस गोदाम से भयंकर हथियार मिले जिन्हें हमने सीज कर दिया है। बोलिए मिस्टर रवि, वो हथियार कहां से आए और किसने उन्हें सप्लाई किया? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ए, लुक हियर, मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुमने? हैं? जगह आपकी तो फिर किससे पूछताछ करूं? इससे। इधर आओ। सर नमस्ते सर। ये कौन है? 6 महीने पहले इसने गोदाम को लीज पे लिया था। वहां जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ये है। ये रहा लीज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और उसकी तारीख और साइन एकदम ठीक है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? काशी। कितने साल से तुम इनके पास काम कर रहे हो? इसका इस केस से कोई संबंध है? ए, तू अकेला है या तेरे पीछे पूरा गिरोह है? हेलो, क्या यहाँ बुलाकर हमें अपनी ऑफिसरी का रौब दिखाना चाहते हैं? आप जा सकते हैं। धन्यवाद। क्या 6 महीने पहले तुमने उस गोदाम को लीज पर लिया था? हाँ सर। चलो। मीना, जल्दी कॉफी लेकर आना। क्या हुआ? हाँ? मेरे माता पिता समझदार नहीं। क्यों, क्या हुआ? बेटी के घर आते समय मिठाई फल वगैरह लेकर आते हैं। वो क्या लाए तुम जानते हो? क्या? टोकरी भरकर आम, वो भी कच्चे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे। कच्चे आम लेकर क्यों आई? अरे बुद्धू, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। जब भी औरतें गर्भवती होती हैं तो खट्टा खाती हैं। पहला बच्चा माँ के घर होना चाहिए, इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तुम बाप बनने वाले हो, कुछ समझे? क्या आप शर्म आ रही है? सच बताऊं, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं तुमसे। मैं दाम्पत्य जीवन नहीं चाहता था, लेकिन उसमें इतना सुख है ये मैं नहीं जानता था। अच्छा, तुम माँ के घर कब जाओगी? सच बोलूं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। पगली हो, एकदम पगली हो, ऐसी बात मत करना। यहाँ रहोगी तो तुम्हारा रेस्ट नहीं होगा। हाँ? वहां जाओगी तो आराम से रेस्ट होगा और एक गोल मटोल सा बच्चा पैदा करोगी। क्या मुझे वाकई जाना होगा? ठीक है, अगर जाना नहीं है तो मत जाओ। अब नहीं, ऐसी बात नहीं। जाकर अपना सामान मान लो, ठीक है? वो तो पहले से ही तैयार है। क्या कहा तुमने? क्या है? मैं
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोलती हो? क्या आज बड़े अच्छे मूड में हो? कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तब मेरे मन में था गुस्सा और बदला, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो मेरी इच्छाएं कुछ और हैं। क्या है? तुम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये कबूतर, और कुछ नहीं। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। भाई गीता और उसकी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई है। आपको खोज रहा था मैं। कब ले गई? थोड़ी देर पहले। राजा, पुलिस इन्हें क्यों लेकर आई है? किसी बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। किसकी बॉडी है? मैम साहब, आप अंदर आइए। आओ बेटी। ये मेरे पति है। हाँ, तुम्हारे पिता थे। मैं सच बोल रही हूँ। क्यों माँ? जब मैं बचपन में पूछती थी, आप कहती थी कि पिताजी आएंगे, हमसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ऐसे मिलेंगे। पिताजी से मिलने की जो उम्मीद थी, आज वो भी पिताजी के साथ मर गई। माँ, पिताजी को मिलने हमारा माँ किसने मारा? मुझे माफ कर दीजिए। वो न तो अच्छे पति थे और न ही अपनी बेटी के अच्छे पिता बन सके। गीता की आंखों से टपके आंसुओं में अपने आप को देखा है मैंने। मैं सोच रहा था मुझे मेरी मंजिल मिल गई, लेकिन नहीं, मुझे एक नई मंजिल पे पहुंचना है। आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। सुनिए, मैं मीना बोल रही हूँ। वाइफ, बात कर लो। आप रघु से मिले क्या? नहीं, कल रात मैं घर नहीं गया। क्यों, क्या बात है? कल रात वो मुझे फोन करता था, पर कल उसने मुझे फोन ही नहीं किया। तो फिर पड़ोसियों से पता चला कि कल रात वो घर में ही नहीं था। क्या? कल रात घर नहीं गया? कहाँ गया होगा? पता नहीं, अभी फोन किया तो फोन की रिंग बज रही थी। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, मैं देखता हूँ। बात नहीं कर रहा है, क्या बात है?
रघु, ए रघु। किसने मेरे भाई को मारने के लिए कहा था? किसने? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। छोटे मालिक ने मारने को कहा था, छोटे मालिक ने। क्या बात है शिवा, ये लड़का कौन है? ये मेरा भाई है, इससे बेरहमी से मारा है। किसने शिवा? किसने तुम्हारे भाई को मारा? किसने शिवा के भाई को मारा? हाँ? मुझे नहीं पता था ये शिवा का छोटा भाई है। तू ये बोल कि इसे मारने के लिए किसने बोला था? आपके बेटे ने। क्यों बे, तूने मारने को कहा था? हाँ पापा, कॉलेज के इलेक्शन में इसने मेरे खिलाफ प्रचार किया था ताकि मैं हार जाऊं, इसलिए इसे पिटवा दिया। जानता है वो कौन है? हाँ? मेरा भाई है। तू इनका बेटा है, इसी कारण से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। शिवा बहुत ज्यादा बोले जा रहा है। कहा ना कि वो नहीं जानता था कि तुम्हारा भाई है। जानकर मारता तो और बात होती। ये सब उसने अनजाने में किया। बात को क्यों बढ़ा रहे हो? शिवा भूल जाओ ना, छोटी सी बात तो है। मेरे भाई को मारा ये छोटी बात नहीं है। क्या करना चाहते हो? सब लोग मिलकर तुम्हारे भाई के पैर पड़कर माफी मांगे? कहा ना भूल जाओ। छोड़ो छोड़ो, जाओ, आओ अस्पताल लेकर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ए, तुम सब भी जाओ। कहा ना जाओ? अब तक खड़ा क्यों है? ए सुन, आज तो तू बच गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे कब, कहां और कैसे मारना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने मार रहा है? मेरे भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर किया तो मैं उसकी जिंदगी हराम करूं। वो मेरा बेटा है, ये मेरी जान है। मान लो अगर मैं तुम्हारे भाई को मारूं तो? कसम मां की तो मैं खत्म कर दूंगा। बाहर निकल जा, निकल जा बाहर। होश खो बैठा है। नहीं भाई, वो हमारे हर एक धंधे से अच्छी तरह वाकिफ है। उसका जिंदा रहना खतरनाक है, इसलिए उसे खत्म कर देते हैं। जब चाहे तब उखाड़ कर फेंक दे। भाई क्या वो कोई पौधा है? शांत मन से सुनिए भाई, एक बार अगर वो पुलिस के हाथ लग जाए तो अंदर ही उसका काम तमाम कर सकते हैं। मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। उसे पुलिस में पकड़वाना है ना? मैं मणि वर्मा बोल रहा हूँ। सरकारी गवाह के कत्ल में आपने मेरे ऊपर केस फाइल किया है ना? लेकिन उस दिन मेरी गाड़ी ले जाकर खून करने वाला शिवा था। मैंने जिस आदमी ने उसे देखा उसे भी मारकर वो भाग गया। अब आप क्या करेंगे? आपको मालूम है इधर आओ। शिवा बोल रहा हूं। क्या बात है? तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तुमसे कुछ निजी बात करनी है। घबराने की जरूरत नहीं है। जगह बताओ, तुम कितने बजे आना है? अगर वो किसी प्लान से तुमको बुला रहा हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? डर रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। वो मेरा दुश्मन जरूर है, लेकिन धोखेबाजी नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना है। तुम्हें भी मेरे साथ रहना है।
बात है? आज तक मैं चाहता था कि तुम्हें जहां भी देखूं ढेर कर दो, और शायद तुम भी यही चाहते थे। मुझे मालूम है। कुछ खास बात करने वाले थे? कुछ ऐसी बात हो गई है कि मुझे कुछ दिनों तक चुप कर रहना पड़ेगा। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तो फिर इस वक्त मुझे सुरक्षा की जरूरत है। तुम्हें? नहीं, मेरे भाई को। क्या तुम 15 दिनों के लिए उसकी हिफाजत कर सकते हो? मैं क्यों? पता नहीं क्यों। तुम पर मुझे विश्वास है। तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुमसे हार गया हूं। अपने बीच जो भी है वो टकराव वैसा ही रहेगा। क्या हिफाजत कर सकते हो तुम? तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसलिए करूंगा। तुम पर विश्वास है। आइए काशी भाई, मेरा नाम गोपी है। पांडे ने सारी बातें बताई थी। यहाँ सब अपने ही आदमी हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए यहाँ सारा इंतजाम है। बिना झिझक जो चाहे मांग लेना, गिरी अरेंज कर देगा। जहां तक हो सका मैं यहीं रहूंगा। कहीं बाहर जाना हो तो मुझे बताए बिना मत जाना, समझे? अच्छा भैया। मुझे सब कुछ पता चल गया। पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में कुछ सोच के चुप हो गया। शिवा से मिले तुम। मैंने सुना उसका भाई तुम्हारी कस्टडी में है। सच है? सच है। हाँ, एक काम करो, उसको मेरे पास ले आओ। उसके सहारे हम शिवा को खत्म कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता रवि भाई। शिवा ने मुझ पर विश्वास किया है। अपने पर विश्वास करने वालों को मैं धोखा नहीं देता। अरे कैसा धोखा? अरे मैं तुम पे विश्वास करता हूं और तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो काशी। क्या ये धोखा नहीं है काशी? नहीं, आपके पास काम करता हूं, ये नौकरी है। और ये जो कर रहा हूं ये मानवता का काम है। और मैं जो कर रहा हूं उसकी वजह से आपको नुकसान हो, वैसा काम मैं नहीं करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तब तक आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, आज ही नहीं हमेशा के लिए। याद रखिए, मैं बदलूंगा नहीं। शिवा मेरा दुश्मन तुम्हारा दोस्त है? मैंने कब कहा? दोस्त का भाई हमें दो, छोटे के बदले बड़े को खत्म कर देंगे। ना मर्दों वाली बात मत करो। मर्दों की तरह आमना सामना करना सीखो। जब साथी गद्दार हो तो कैसे जीत सकते हैं? काशी, देखो, इलाहाबाद जेल में तुम दोनों की मुलाकात हुई। तुम दोनों रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे, हमारे आदमियों ने देखा। तुम्हारे बताने से उसे पता चला कि हमारे गोदाम में हथियार हैं, और अब तुम उसके भाई की हिफाजत भी कर रहे हो। तुम सेम साइड गोल कर रहे हो। रवि भाई ने अच्छा किया जो तुम पर नजर रखवाई। मणि के कनपटी पे पिस्तौल रखकर भी जब तुमने उसे गोली नहीं मारी, तभी मुझे तुम पे संदेह हो गया था। अब तुम शिवा के भाई को मेरे हवाले नहीं कर रहे हो, मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? फिर तो अब मेरा यहां रहने का कोई मतलब नहीं। जहां भरोसा नहीं वहां काम नहीं करता। रवि भाई, इतने दिनों तक मुझे काम देने का शुक्रिया। चलता हूं। काशी, यहां से बाहर जाने का परमिशन सिर्फ मैं देता हूं। देखता हूं कैसे जाएगा। रवि भाई, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था उस दिन निशाना नहीं लगाया था। तुम मेरे बारे में जानते हो। गिरी,
मैं तुमसे बोल रहा हूं ना, क्यों मेरे साथ चिपके हो? वहीं जाओ, तुम्हारा काम वहां है। नहीं भाई, मैं यहीं रहूंगा। मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। मुझे वहां मत भेजिए। क्यों रवि, चुपचाप क्यों खड़े हो? हाथ मिलाओ ना, तुम्हारे बुलाने पर ही वो आया ना। मणि भाई तुम ही हाथ मिला लो ना। अबे जा, मैं इससे हाथ मिलाऊं? फिजूल में एक लौंडे को सर पर चढ़ा दिया और अब उसी लौंडे से डर रहा है। तूने क्या किया? जो तूने किया वही मैंने किया। तेरे को क्या लगता है मैं तेरे से डर जाऊंगा? चिल्ला मत। मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। जो बात करने आए हो पहले उसे पूरा करो। कितने सालों के बाद मिल रहे हो, जरा शांति से काम लो। अच्छा, क्या बात करनी है? जब तक वो दोनों अलग अलग हैं, मणि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर वो मिल गए तो हमारे लिए खतरा होगा, और उसके बाद मुंबई शहर में हम लोग धंधा नहीं कर पाएंगे मणि। और फिर भाई, हम लोगों को महालक्ष्मी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, अब करना क्या है ये बोल। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। रवि भाई, उन्हें शराफत से तुम नहीं जीत सकते। उसकी जरूरत नहीं, बात बहुत साफ है। एक पत्थर से दो शिकार। शिवा का भाई काशी की हिफाजत में है ना, उसे उठा ला। दोनों एक दूसरे को मार देंगे और हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मणि, उसके भाई को उठाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उसकी रक्षा करने वाला काशी है। तुम काशी को दूर से जानते हो, मैं उसे करीब से जानता हूं। तब तो जब तक काशी शिवा के भाई के पास है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुनो, मैं बताता हूं। क्यों भैया, आपकी 2 दिन के बाद शादी है ना? हाँ। बोलते क्यों नहीं? अच्छा, आपकी शादी है और अभी तक शॉपिंग नहीं की है ना? शॉपिंग भाभी ने बुलाया था पर उन्होंने मना कर दिया। भैया आप पहले जाइए, मेरे साथ में ये है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं, परवाह नहीं। हेलो, मैं अंजलि बोल रही हूँ। 1 मिनट आता हूँ। तुम्हारे साथ बात करने का मन कर रहा है। कहाँ हो? शॉपिंग करके जू बीच रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आई हूँ। क्या क्या शॉपिंग किया? तुम्हारे लिए धोती कुर्ता, शर्ट, अपने लिए साड़ी, मंगलसूत्र सब खरीद लिया। मालूम है बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ दूल्हा अच्छा नहीं है? किसने बोला? मैं उनकी जान हूँ। शादी के बाद हम साथ साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। उनके खिलाफ कभी कुछ मत बोलना। वो झूठ बोल रहा होगा, सुनना मत। तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम। वो जो बोलते हैं वही करते हैं। जाने दो, उसे एक चुम्मा दे दो। अभी मुश्किल है। तो तुम उसे पसंद नहीं करती? मार खाओगी। यहाँ बहुत से लोग हैं। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंजलि, 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 अंजलि। क्या बात है भाई? मैं तुरंत आया। रघु, तुम कहीं मत जाना। अच्छा मैं अभी आया। ये लो पकड़ो। अंजलि कहाँ है? अंजलि को क्या हुआ? क्या हुआ अंजलि को? अंजलि, 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 क्या हुआ इसे? अंजलि, 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 क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? कौन था राजा? बोलो कौन था? अंजलि। मेरे बाबा का आदमी चंदू। अंजलि, देखो मुझे, एक बार देखो। एक बार। अंजलि!
को हमेशा साथ रहना है। मुझे धोखा दे दिया ना? काशी भाई, कौन है? पता नहीं कौन था भाई, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी टांग में गोली मार दी। मुझे माफ कर दीजिए। हेलो, रघु कैसा है? हेलो, रघु कैसा है? देख मैं आ गया हूं। देख आंखें तो खोल अपनी, मैं तेरे बिना कैसे जी सकता हूं रघु? तुम्हें मालूम है ना तेरे बिना तेरा भाई कैसे जी सकता है भला? अरे खोल आंखें खोल, तू मेरी जान है रे रघु। रघु मैंने तुम्हें मार डाला है, मैं नहीं मारा रघु। आंखें खोल, देख देख। अरे तू भाई नहीं रे, मेरी मां खा रहा है तू। अब तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगा? मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम पर विश्वास किया था ना, तूने विश्वासघात किया। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मुझे मेरा भाई वापस दे। शिवा, संभालो अपने आप को, मेरी बात सुनो। अब सुनने को रहा है क्या? तुमने मेरा विश्वास का गला घोट मेरी बात सुनो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, मुझे माफ कर दो। अगले 24 घंटों में इसके कातिलों को डाल दूंगा तुम्हारे कदमों में। अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो जो तुम्हारी मर्जी।
मुझे जिंदगी दी, लेकिन मैंने तुम्हारी जान ले ली। तुम, मैं और अपना परिवार, कबूतर, सब चला गया। फिर अनाथ बन गया मैं। हमारे सिवाय यहां की जानकारी किसी को नहीं थी। उस बेकसूर बच्चे को मार डाला। रघु को किसने मारा? मुझे नहीं पता। बोलो। मैंने नहीं। फिर कौन था? पांडियन और बद्री। रघु को यहाँ रखा था, तुमने उन्हें बताया था? तुमने बताया था कि नहीं? भाई। नहीं भाई, नहीं भाई। शिवा के भाई को तुम लोगों ने मारा ना? बोलो, बोलो। शिवा के भाई को तुम लोगों ने मारा ना? बोलो। हाँ भाई। बोलो। बड़े भाई और रवि भाई एक हो गए हैं, तुमसे बदला लेना चाहते थे। अगर तुम्हारे भाई को मार दिया जाए तो तुम दोनों आपस में लड़कर मर जाओगे, ऐसा उनका प्लान था। जब तक काशी तुम्हारे भाई के साथ है तब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें मालूम था। इसलिए उन्होंने चंदू के हाथों काशी की होने वाली पत्नी का खून करवा दिया। उसके बाद आगे बोलो। जब काशी बाहर गया हुआ था उस समय हम दोनों ने तुम्हारे भाई को मार दिया। काशी, तुम जिस लड़की से शादी करने वाले थे उसे मार दिया, ये बात मुझे नहीं पता था। थोड़ी जल्दबाजी कर दी, माफ कर देना। तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हें जान से मार देता। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा था। बेरहमी से मार डाला उसने। उसके परिवार के एक एक मर्द को नहीं छोड़ूंगा मैं। रवि भाई के बेटे और मनी भाई के बेटे को तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। रवि भाई के लड़के को कुछ मत करना। क्यों? रवि भाई का बेटा राजा गीता से शादी करने वाला है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत भला लड़का है, मासूम है। मेरा भाई भी मासूम था। वो गीता से शादी करने वाला है। मैं विनती करता हूं उन्हें कुछ मत करना। अब मेरा भाई चला गया है, मुझे कोई परवाह नहीं है। उन दोनों को मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा।
ठीक है, उन दोनों को कुछ नहीं करूंगा, पर बाकी सबको खत्म कर दूंगा। तुम मदद करोगे मेरी? जो यहां कहा है, क्या वही बात कोर्ट में कहोगे? जहां कहेंगे वहां कहूंगा सर। दैट्स गुड। वो लड़की है ना, उसको लेकर आओ। जी। मेरे इकलौते बेटे को मार दिया मुझे। वो दोनों जिंदा चाहिए, जिंदा। धीरज रखो, जो तुम चाहते हो वही होगा। रवि भाई, पुलिस ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा, तुम्हारे बेटे ने और उसकी मंगेतर ने हमारे बारे में एसी के पास कंप्लेंट की है। हमारे बारे में सारी बातें उन्हें बता दी हैं, इसलिए हमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है। पुलिस के हाथों फंस गए तो बचना मुश्किल है। एक काम करते हैं, थाना रोड वाले अपने अड्डे पर चले जाते हैं। बहुत सुरक्षित जगह है, वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या रे, अपने बाप के खिलाफ गवाही देगा? आप जिंदा रहना चाहते हैं तो खुद को सरेंडर कर दीजिए। आप चाहे जितना मारिए, लेकिन मुझे रोक नहीं पाएंगे। तू मेरा बेटा है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, यही सोच रहा है ना तू? तो गलत सोच रहा है। नायडू, समझाओ इन्हें, और ना समझे तो गोली मार देना। भाई, तुम पर पागलपन सवार हो गया है, ये तुम्हारा बेटा है। मुझे शिक्षा दे रहा तू नायडू? मेरा विरोध करने वाला कोई भी हो, वो मेरा दुश्मन है। जैसा कहा वैसा करो। हेलो, मैं नायडू बोल रहा हूँ। रवि भाई और मणि भाई मेरे अड्डे पर हैं। क्या बोल रहे हो? रवि भाई अपने को बचाने के लिए सगे बेटे तक को मारने के लिए तैयार हो गए। उसे तुम्हें बचाना होगा। तुमने बगावत कर दी? आज तक मैंने जो पाप किए हैं, ये उसका प्रायश्चित समझो। ये क्या नायडू, बहुत अच्छा काम किया। मस्त। ये ठिकाना शिवा और काशी को पता चल गया है, वो कभी भी आ सकते हैं। सबको सावधान कर दो, जाओ। ठीक है। लगता है वो लोग आ गए हैं, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तो राजा और उस लड़की का क्या मार करें? दो। नहीं, उन्हें जिंदा रहने दो। अभी हम लोग निकल जाते हैं। अगर हमें शिवा से, काशी से और पुलिस से बचना है तो इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम उन्हें लेकर आगे से जाओ, हम पीछे से आते हैं। छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो?
अंदर है, सावधानी से। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, उसके परिवार के किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने वादा किया था शिवा। शिवा, शिवा, Come on! Come on! शिवा के सामने मत जाना। भागो, भागो! गीता, come on, fast! चलो, अरे जल्दी करो। एक कहानी का अंत हुआ, अब दूसरी कहानी शुरू।